हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने देखा था जो है कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था कक्षा 9 और 10, ये दोनों में जो चैप्टर है वो कॉमन चैप्टर है। तो हम लोग जो अभी छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने देखा था कि एक रियल नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या, और एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या हमको पढ़नी नहीं है। काल्पनिक संख्या कक्षा 11 और 12 में है, कक्षा 9 और 10 में है रियल नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर में वास्तविक संख्या, हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने देखा था क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो आप लोग बताइए प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे प्राकृतिक संख्या किससे करते हैं, तो उसको आप जवाब क्या दीजिएगा, जवाब ये दीजिएगा, या तो आपको अगर आपको आपके जो है कि कोई पूछता है आपसे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से और कहाँ तक होता है, तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग में दोस्तों 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक जाता है। तो अगर आपसे कोई नेचुरल नंबर पूछता है रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं। पहले आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है, पर अंत का पॉइंट कुछ नहीं मिला उसको, वो अनंत तक जाती है। तो आपसे तो कोई पूछता है, आपके परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप लोग बोलिएगा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और यदि कोई कहेगा कि बोलचाल भाषा में क्या होता है, तो गिनती की सारी संख्या जो काउंटिंग है ना मेरे दोस्तों, गिनती की जो सारी संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, यानी कि जितने काउंटेबल यानी कि गिनने वाली संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या है। उसके लिए आप लोग क्या बोलिएगा, 0 सहित, यानी कि 0 को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, उसमें जोड़ लेंगे, 0 सहित सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। 0 को ऐड किया। अब इंटीजर, कोई आपसे पूछेगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मेरे दोस्तों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि इसमें यदि आप यहां से लीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। पूर्णांक के बारे में हम बता रही है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बारे में। इंटीजर में मेरे दोस्तों देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित हैं, और ये शून्य को हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूट्रल नंबर है, यानी कि उदासीन नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीन। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कहा जाएगा सभी जो है कि सभी मेरे दोस्तों, यदि आपको बोलेगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या
कहीं पर आपको बोलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसमें शून्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य क्या है? निगेटिव है। जब तक आपको प्रश्न में ये नहीं बोलता कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या की अगर बात की है वो तो पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, वो तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, सॉरी पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा। और ये निगेटिव की संख्या में यदि हम शामिल करते तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। ये तीन हम लोगों ने देखा था उस दिन। आइए आज हम लोग आगे चलते हैं। तो रियल नंबर में हम लोगों ने देखा था क्या? रियल नंबर हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर इसको कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं, बाद में अपरिमेय संख्या देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने वास्तविक संख्या और इमेजिनरी देखा था। इमेजिनरी बहुत हमारे चैप्टर में है नहीं, जो था वो हमने बता दिया। अब हम लोग वास्तविक संख्या में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये परिमेय संख्या जो है ये P/Q के रूप में होता है, ठीक है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q दोनों का ऐसी संख्या होनी चाहिए इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है। और Q जीरो नहीं हो सकता, P आपका जीरो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 0/1 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर हम इसमें इसको भाग देंगे तो ये 0 बार जाएगा, लेकिन 0 से जब हम 1 में भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट बार जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट बार जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, परंतु Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। शून्य यानी कि Q शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखिए आपने, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर अपरिमेय संख्या के बारे में पूछता है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? लिखी जा सकती है, और अपरिमेय नहीं लिखी जा सकती, ठीक है मेरे दोस्तों। अपरिमेय संख्या को अभी बाद में बताते हैं, पहले इसको देखिए। अच्छा, परिमेय संख्या किन्हें किन्हें कहते हैं? तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको होल नंबर बोलते हैं। और तीसरा है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या
बोले तो इंटीजर नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या, और हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें चौथा एक है दशमलव, डेसिमल संख्या यानी कि दशमलव संख्या। चौथा क्या है? दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो है मेरे दोस्तों, ये दिया देखिए दो भाग में होता है, ठीक है। देखिए एक रिपीटिंग डेसिमल, और ये रिपीटिंग डेसिमल का मतलब जो बार बार वही संख्या है, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, मेरे दोस्तों देखिए ये आपकी रिपीटिंग डेसिमल है यानी कि आवर्ती संख्या, और ये आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत संख्या। जो रिपीटिंग संख्या मतलब मेरे दोस्तों जैसे कि आप 1/3 है, ठीक है। इसमें आप अगर एक में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा? 0.10 हो गया 3, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया 3, फिर 1 बचा, फिर 3। इस प्रकार से यह रिपीटिंग संख्या। ये कैसा हो गया? रिपीटिंग यानी कि आवर्ती संख्या, जो बार बार एक ही आए। तो ऐसी संख्या को हम क्या करते हैं? ये 3 के ऊपर इसे बार लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसी को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती संख्या, ठीक है। और शांत दशमलव मेरे दोस्तों ऐसी संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव ऐसा दशमलव संख्या है जो आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, यानी कि पूरी तरह वह संख्या कट जाएगी। ऐसी संख्या को शांत संख्या यानी कि शांत दशमलव संख्या या शांत संख्या या फिर लिख लीजिए। आवर्ती संख्या इसको कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को जो बार बार एक ही संख्या रिपीट करती है, और टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव संख्या वो ऐसी संख्या है जो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी। यानी कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में समझ में आया होगा। ये सब रेशनल नंबर के उदाहरण हैं। अगर कोई आपसे पूछता है परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, तो वह P/Q के रूप में जो लिखी जा सकती है वह संख्या तो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये सारी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्या के उदाहरण है, ठीक है। हटा देते हैं इसको। अब हम, आप लोग वीडियो रोक के जो है लिख लीजिएगा। अब हम लोग अपरिमेय संख्या को देखते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी?
अपरिमेय संख्याओं में जो संख्या रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर पूर्ण रूप से उनका वर्ग करने पर करणीगत जो संख्याएं होती हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वह संख्याएं कैसी होती हैं? तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिनका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप √4 लीजिएगा तो यह बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, √9 लीजिएगा ये 3 आ जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये संख्याएं जो है √2, √3, √2, √3, √5 जो संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, और दूसरा है इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत अनावर्ती संख्या, जो संख्याएं रिपीट न करें, यानी कि जो संख्याएं समाप्त ही ना हो। जैसे ये ले लीजिए अपन √2 का मान क्या होता है? 1.414। और भी होता है लेकिन हम लोग इतना ही याद रखते हैं, 1.414। ठीक है, और ये संख्याएं आगे तक हैं। ऐसी संख्या को नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती संख्या, दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत इसको कहते हैं अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कहते हैं मेरे दोस्तों जो संख्या टर्मिनेट ना हो, यानी कि वह संख्या रुके ही ना, बार बार बढ़ती ही चली जाए। और इस संख्या को ऐसी संख्या जो रिपीट ही ना करे दोबारा, वह संख्या अलग अलग संख्या आती ही रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है? ये संख्याएं जो आती हैं वो अलग अलग प्रकार की संख्या आती हैं। अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यदि आपसे कोई पूछता है तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। मेरे दोस्तों अब देखिए आप लोग कि अंक किसे कहते हैं। अंक बोले तो डिजिट। तो अंक मेरे दोस्तों 0 से स्टार्ट होता है।
शून्य से स्टार्ट होके 9 तक जाता है अंक। ये शून्य से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कैसी संख्याएं हैं? तो ये कोई संख्या नहीं, ये संख्या भी है और दोस्तों ये क्या है? डिजिट है। कितने नंबर का? तो 1 नंबर का डिजिट है। ठीक है, तो डिजिट कितने होते हैं? यदि आपसे कोई पूछता है डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट होते हैं 10। कहां से कहां तक होते हैं? तो शून्य से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, अब संख्या किसे कहते हैं? यानी नंबर। तो नंबर मेरे दोस्तों 2 अंक से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 10 क्या है? 10 एक संख्या है, न कि डिजिट है। और कैसी संख्या है? तो 2 अंक की संख्या है। कैसी संख्या है? 2 अंक यानी 2 डिजिट की संख्या है। और ये सब क्या है? ये डिजिट भी है और संख्या भी है। ठीक है, तो संख्याएं अनंत तक होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये 231 ये क्या है, तो आप बोलेगा ये एक नंबर है, एक संख्या है। कैसी संख्या है? तो ये 3 अंक की संख्या है। 3 अंक की संख्या। ठीक है, हाँ। तो कोई बोलेगा आपको ये अंक है? नहीं, ये अंक नहीं, ये क्या है? एक संख्या है। तो आपको संख्या और अंक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आइए आगे देखते हैं। मेरे दोस्तों आपके सिलेबस में कथन और निष्कर्ष है। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? यही प्राकृतिक संख्या, और दूसरा है पूर्ण संख्या, और तीसरा है पूर्णांक। इसको हम लोग क्या करते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये पहला रहा, ये आपका दूसरा रहा। अब देखिए कथन में क्या है? हम लोग पहले बनाते हैं। ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये आपका तीसरा गोला, और ये आपका चौथा गोला। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो सबसे बीच में छोटा गोला है इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या, बोले तो नेचुरल नंबर। उसके बाद इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद इसको बोलेंगे पूर्णांक। और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। और ये मेरे दोस्तों इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब देखिए इस कथन में क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इधर अपरिमेय संख्या, और सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्या। इसका मतलब हुआ अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी, और जब बाहर से
अंदर की ओर आएंगे तो कुछ, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या को लें तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब सारी पूर्ण संख्याएं कैसी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और सारी पूर्णांक संख्याएं कैसी है, वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या भी कैसी है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर अब हम लोग अंदर की तरफ आए तो सारी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है, ठीक है। अब सारी पूर्णांक संख्या यदि हम अंदर की तरफ आएंगे तो पूर्ण नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी शामिल है, ठीक है, नेगेटिव संख्या है। अब सारी पूर्ण संख्या जो है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य शामिल है, ठीक है। और आप सारी वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते, कुछ अपरिमेय संख्याएं भी हैं जो वास्तविक संख्या नहीं होती, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू।